हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं साइंस का एक और नया प्रैक्टिस सेट। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दुधारू गाय की क्या पहचान होती है? आयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी हुई रहती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी रहती है। तो यह सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि आयन पूर्ण विकसित हो जाता है और दुग्ध नलिका भी उभर जाती है और दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी भी होती है दूध होने के कारण। विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती हैं? ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, भारत। तो विश्व में सर्वाधिक भैंसें भारत में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भैंस की नस्ल नहीं है? ऑप्शन है सुरती, मुर्रा, नीली, मेवाती। तो मेवाती भैंस की नस्ल नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है? ऑप्शन है छोटा मुख, भारी शरीर, लंबी पूंछ या झल्लेदार सींग। तो मुर्रा भैंस झल्लेदार सींग लक्षण से पहचानी जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा क्या होती है? ऑप्शन है 7.2%, 4.5%, 9.0%, 10.0%। तो भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है। सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? ऑप्शन मुर्रा, भदवारी, मेहसाना या नागपुरी। तो सबसे ज़्यादा वसा भदावरी भैंस के दूध में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल है? ऑप्शन है मेहसाना, भदावरी, मुर्रा या जफराबादी। तो भारत में दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल भदावरी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस की नस्ल है? ऑप्शन है मुर्रा, जफराबादी, भदावरी या नागपुरी। तो निम्न में से सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस की नस्ल जफराबादी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है बकरी, भैंस, सूअर या फिर भेड़। तो गरीबों की गाय के नाम से हम बकरी को जानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन बकरी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है जमुनापारी, बर्बरी, मेहसाना या फिर कश्मीरी। तो निम्न में से बर्बरी बकरी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्लोनुबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ है? ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। तो एग्लोनुबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान ब्रिटेन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? ऑप्शन है सानेन, अंगोरा, एग्लोनुबियन या फिर मराठी। तो बकरी की एग्लोनुबियन नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? ऑप्शन है अल्जेरियम, सानेन, मराठी या अंगोरा। तो विश्व की दूध की रानी शानेन नस्ल की बकरी को कहा जाता है। सहारी बकरी यानी सिटी गोट के नाम से कौन जानी जाती है? ऑप्शन है जमुनापारी, बीकानेरी या बर्बरी। इनमें से कोई नहीं। तो शहरी बकरी यानी सिटी गोट के नाम से हम बर्बरी बकरी को जानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है? ऑप्शन है थार पारकर, मेरिनो, जमुनापारी या फिर पश्मीना। तो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुनापारी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहेर नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है। यह किसकी नस्ल है? ऑप्शन है बकरी, भेड़, खरगोश या फिर याक। तो यह बकरी की नस्ल है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में निम्नलिखित में क्या सत्य है? ऑप्शन लौह लवण अधिक होता है, लौह लवण समान होता है, लौह लवण बहुत कम होता है, लौह लवण नहीं होता है।
तो गाय के दूध की तुलना में बकरी के दूध में लौह लवण अधिक होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है बकरी, भेड़, खरगोश या फिर याक। तो सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से बकरी से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? भेड़, खरगोश, बकरी या फिर आक। तो ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना बकरी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है क्योंकि प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, वसा गोलिकाएं छोटी होती हैं, वसा की मात्रा बहुत ही कम होती हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है क्योंकि वसा गोलिकाएं छोटी होती हैं, यानी छोटी छोटी होती हैं, इसलिए यह सुपाच्य होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है गाय, भेड़, बकरी या फिर सुअर। तो बकरी के मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं? ऑप्शन है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। तो विश्व में सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? ऑप्शन है 10%, 15%, 20% या फिर 5%। तो विश्व की कुल भेड़ों का 5% भाग भारत में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक भेड़ें किस राज्य में पाई जाती हैं? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक भेड़ें राजस्थान राज्य में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भेड़ की प्रजाति नहीं है? ऑप्शन है गुरेज, भदरवाह, करना या फिर मेवाती। तो निम्नलिखित में से मेवाती भेड़ की प्रजाति नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोरिडेल किस पशु की प्रमुख नस्ल है? भैंस, भेड़, बकरी या इनमें से कोई नहीं। तो कोरिडेल भेड़ पशु की प्रमुख नस्ल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो हिसारडेल विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरिनो किसकी प्रजाति है? ऑप्शन है भेड़, बकरी, खरगोश या इनमें से कोई नहीं। तो मेरिनो भेड़ की प्रजाति है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? ऑप्शन है कोशिका, अंग, ऊतक या फिर नाभिक। तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन है कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। बिल्कुल सही। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। बिल्कुल सही। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। ये आपका गलत है क्योंकि कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं इस समय। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो लाइमोसोम्स से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? तो मेरिनो नस्ल के भेड़ों का मूल स्थान स्पेन है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? ब्राजील, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान ब्रिटेन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? इंग्लैंड, स्पेन, सऊदी अरब या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल है? मेरिनो, लिंकन, पोलवर्थ या फिर साफाक। तो ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल मेरिनो है। भारतवर्ष में उच्च कोटि का कारपेट वूल के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से
कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो जैसलमेर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? सर्दी के बाद, वर्षा में, ग्रीष्म ऋतु के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम जो होता है वह सर्दी के बाद होता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणीय स्थान किसका है? यूएसए, चीन, ब्राज़ील या फिर भारत? तो अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणीय स्थान यूएसए का है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लैंगहार्न का मूल स्थान कहाँ है? इटली, डेनमार्क, आयरलैंड या ब्रिटेन? तो लैंगहार्न का मूल स्थान इटली है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।